नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है 14th ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, इसका मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि इसका जस्ट थोड़े से कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपको कम्प्लीटली क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये एंड तक आपके वर्क करते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा होगा या जो कुछ भी हो रहा होगा ना, वो सबसे पहले जो है ना वो आपसे पूछेंगे जी हाँ जी ये सिंपैथेटिक फंक्शन है या ये पैरासिम्पैथेटिक है या ये क्या है ना। तो इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें से आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ये सिंपैथेटिक पार्ट, ये एफरेंट नर्व फाइबर, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये हम लोगों ने फिजियोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी तरीके से की होंगी। तो ये जो है ना, ये आप लोगों ने पढ़ के ना इसका अच्छा सा कंसेप्ट ले लेना। ठीक है, कि अगर इसमें से कोई MCQs या फिर ये जो हम लोगों के पास है ना, ये वाला एफरेंट नर्व फाइबर सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इस टाइप की कोई चीज़ आती है ना, तो हम लोग को आती हो। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका पढ़ के अच्छा सा कंसेप्ट ले लेना है, सिंपैथेटिक का भी और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट का भी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम लोगों के पास ये जो पैरागैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर्स आते हैं ना, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, सॉरी एक मिनट, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ये हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ये हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये फास्ट लो एंड इनहिबिटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है जस्ट। ठीक है, इसके बाद स्टिमुलेटिंग एजेंट का आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ब्लॉकिंग एजेंट का आपको पता होना चाहिए कौन सा, जस्ट फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर्स जो हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। ये आप लोगों ने डायग्राम देख लेनी है, इससे आप लोगों को समझ भी आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम लोगों के पास ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेड, एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेड, ये जो है ना जैसे आप लोगों ने पढ़ना है इस सेंस में कि अगर इसमें से कोई MCQs आ जाता तो वो आपको आता हो। दूसरी बात ये कि अगर कोई कंसेप्ट आपसे पूछ लेते तो आपको आता हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने फिजियोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे तरीके से की होती हैं, ऑलमोस्ट हमें आती होती हैं। ठीक है, लेकिन ये रीड कर लेनी है आप लोगों ने एक बार दोबारा से ना अपने कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके फंक्शंस वो आप लोगों ने सही तरह पढ़ लेने हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको आने चाहिए, डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक भी आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल्स बहुत अच्छे हैं, इनमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या फंक्शन है और किस किस बॉडी पार्ट को किस किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आई पे क्या इफ़ेक्ट है, हार्ट पे, ग्लैंड्स पे, लंग्स पे, GIT पे। ठीक है, सारी चीज़ों पे लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको बताया थी ना कि कोई भी इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन कर लेता है जी हाँ जी ये क्या है ये क्या है, वो मोस्टली इस टेबल से होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने ये हार्ट वाला लाजमी देख लेना है। ठीक है, लंग्स वाला देख लेना है। इसके बाद ये GIT वाले एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इसको रीड कर लें जस्ट फॉर द कंसेप्ट, कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम लोगों के पास अपर लिम आर्टरीज एंड लोअर लिम आर्टरीज, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनको आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद जो रिफ्लेक्सेस है ना, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सेस वाला जो पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोगों के पास क्लिनिकल नोट्स हैं, इसमें जो सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके बाद हम लोगों के पास ये जो डिज़ीज़ कॉज्ड बाय बॉटुलिनम टॉक्सिन लिखा है, ये चीज़ हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग के पास। हाइपरटेंशन है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ का हम लोग को पता होना चाहिए। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इसकी जस्ट ना छोटी छोटी डेफिनेशन जिसकी वजह से आपको पता हो ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये वाइवा में पूछ ली जाती है। और इसके बाद रेफर्ड विसरल पेन, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं कि रेफर्ड पेन क्या है और रेडिएटिंग पेन क्या है, तो ये आप लोगों ने जो रेफर्ड पेन है ना ये पढ़ लेना है। ठीक है, गॉल ब्लैडर का पेन है तो वो कहाँ रेफ़र होगा, ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर का पेन जो है वो टिप ऑफ द राइट शोल्डर पे हम लोगों को फील होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है इसका। ठीक है, और कॉजेल्जिया जैसा आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्लिनिकल में मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इसमें एक दो चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको कहा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो है ना वो हमारे पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम जाते हैं तो हम लोग पास ना वो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, एंड में आप लोग की कंसेप्ट कर लीजिएगा और MCQs का जो मैंने आपको बताया हुआ है